बदलापुर एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में सियासी क्रेडिट पर घमासान छिड़ गया है। कल इसे एकनाथ शिंदे का न्याय बताया जा रहा था और अब मुंबई में कई जगहों पर देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है बदलापुरा। मुंबई में जोगेश्वरी, बांद्रा समेत कई इलाकों में बदलापुरा के पोस्टर लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है मिर्जापुर बना डाला। इधर बदलापुर एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने अक्षय शिंदे पर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। अगर वो भाग जाता तो विपक्ष पूछता कि पुलिस के हाथों में बंदूक नहीं, शो पीस थे। क्या कहते हैं, हमने उसे भागने क्यों दिया? इस एनकाउंटर पुलिस वाला घायल हुआ और इसे पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए। अक्षय शिंदे की 4 बीवियां थी, एक भाग गई और उसने पुलिस में केस दर्ज कराया। उसने अक्षय पर अननेचुरल सेक्स का आरोप भी लगाया था और कहा कि वो राक्षस है। बदलापुर में जिन बच्चियों का रेप हुआ वो आरोपी की बेटियों की उम्र की थी। कल्पना कीजिए कि उस पर क्या गुजरी होगी। पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। इसके पहले बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार से पूछा है कि हम ये कैसे मान लें कि 4 अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए। हथकड़ी भी लगी हुई थी। अगर सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति थी तो आरोपी के पैर पर गोली मारते, सिर में नहीं। बेंच ने कहा कि अगर गोली चलाने वाला अफसर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है तब वो या नहीं कह सकता कि उसे रिजेक्ट कैसे करना है, उसे रिएक्ट कैसे करना है, जिसकी जानकारी नहीं थी। उसे पता होना चाहिए कि फायर कहां करना है। कोर्ट ने कहा कि जैसे ही आरोपी ने ट्रिगर दबाया 4 लोग आसानी से उस पर काबू पा सकते थे। वो कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं था। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाकर एनकाउंटर की एसआईटी से जांच की मांग। अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी प्रथमेश ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए रिपोर्ट। बदलापुर एनकाउंटर केस में अक्षय शिंदे को जब एनकाउंटर किया गया तब आज उनके पेरेंट्स की तरफ से याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई और वो याचिका में ऐसा कहा गया कि जो एनकाउंटर है वो फर्जी एनकाउंटर उन्हें किया गया है। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर और यही जो यहाँ पर जो पूरा सुनवाई है वो यहाँ पर सुनी गई। जस्टिस बैठे थे यहाँ पर। जस्टिस के सामने जो है पूरी सुनवाई चली, जिसके बाद यहाँ पर उनके जो वकील है पेरेंट्स की तरफ से, अक्षय शिंदे के पेरेंट्स की तरफ से वकील है, वो भी वहां पर मौजूद थे। और सुनवाई के दौरान जिस तरीके से मैं अगर बात करूं तो किस तरीके से जो जस्टिस है उन्होंने पुलिसकर्मी को कहा है कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, क्या इसमें एनकाउंटर हुआ है, क्या पूरी वजह है एनकाउंटर की। ये सब चीज़ें जब पुलिस ने जस्टिस के सामने रखी तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनकाउंटर है वो किया गया था, क्या उस वक्त हुआ था जब वहाँ पर जो 4 से 5 पुलिसकर्मी जो वैन में मौजूद थे उस वक्त की जो स्थिति क्या थी वो पूरी समझा दी गई है। हाईकोर्ट के तरफ से भी यही एक कहा गया है कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक के इस पर अक्षय शिंदे है उसे शूट कर दिया गया है, किस तरीके से उसने जो है पिस्टल को जो एक लोड किया गया, क्योंकि जो एक आम आदमी इस पिस्टल को लोड नहीं कर सकता था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक मुंबई पुलिस और इनके ऊपर एक सवाल उठाया गया है कि किस तरीके से, क्योंकि जब ऐसा कोई एक सेल्फ डिफेंस में कोई एक घटना घटती है तब क्यों उसे पैर पे क्यों नहीं गोली मारी गई। एक सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है एक यहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसके बाद बेंच की तरफ से एक फाइनल जजमेंट
जजमेंट देते हुए उनके तरफ से कहा गया कि अगले जो सुनवाई है ये अगले थर्सडे को होने वाली है, अगले वीक में ये सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स है पुलिस कर्मियों के वो उन्हें सबमिट करने होंगे। जिस तरीके से 4 जो पुलिसकर्मी जो वैन में मौजूद थे और डीसीपी के जो कॉल रिकॉर्ड्स है ये सब जो कॉल रिकॉर्ड्स है वो उन्हें कोर्ट में सबमिट करना होगा। और क्या था पूरी वजह, ये क्या क्या हुआ था इस रिकॉर्ड में, क्या क्या हुआ था उस दिन, वो सब जो घटना है उन्हें सिलसिलेवार उन्हें बतानी पड़ेगी और जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है वो भी वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से ऐसा कहा गया था कि जो हैंड वॉश किया गया था जब फायरिंग के बाद, क्योंकि जो गन पाउडर के ट्रेसेस रहते हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेसेस रहते हैं, वो वहाँ पर उन्हें नहीं मिले थे, तो हैंड वॉश किया गया था। ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है हाई कोर्ट की तरफ से उठाया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो बदलापुर एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वहीं इस तरह का एक और मामला अब असम में भी सामने आया है, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी की डूबने से मौत हो गई है। बताया यह जा रहा है कि वो पुलिस कस्टडी में भागने की फिराक में था। वो भागने के लिए तालाब में कूद गया, पीछे से पुलिसकर्मी भी कूदा जो कि घायल हो गया। मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। तकरीबन 2 घंटे की तलाशी के बाद आरोपी को तालाब से निकाला गया। अब अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और आज सुबह उसे घटना पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी आरोपी ने भागने की कोशिश की और वो तालाब में डूब गया, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है।